और आप एक ही बार में जय सिया राम। बताया करो ना, बताया करो, थोड़ा थोड़ा लेके चलाओगे काम। भाई खड़े हुए जो जलाइए जो जलाइए वहाँ हाथ लगवा लीजिएगा आशीर्वाद में। खड़े हो जाओगे सारे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जात स्वदौषपानस मुखादग्निरजात दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। बोलिए ज्योति महारानी की जय। जो नमो नमः आवायामि स्थापयामि नमो नमः। हाथ लगा लीजिए, एक ही जगह रख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, अलग अलग की कोई बात नहीं, एक ही जगह रखिए। विष्णु विष्णु जैसे ही श्री रामचंद्र जी का नाम लिया सुखदेव जी ने, तो परीक्षित कहने लगे कि सुखदेव जी मैं राम कथा सुनना चाहता हूं आपके मुख से। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भागवत कथा तो 7 दिन में हो जाती है, जो राम कथा होती है वो 9 दिन में होती है। आप सभी जानते होंगे, कहीं भी राम कथा होती है तो 9 दिन के लिए होती है। ना शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। अगर हजारों वर्ष तक भी मैं तुम्हें परीक्षित राम कथा सुनाऊं तो मैं पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास समय है केवल 7 दिन का, जिसमें से 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन परीक्षित, फिर भी अगर तुमने राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है तो मैं सूक्ष्म रूप में तुम्हें राम कथा जरूर सुनाऊंगा। क्योंकि राम कथा को अगर सुनोगे नहीं तो कृष्ण कथा समझ में आएगी भी नहीं। राम कथा का जो चश्मा है, जब तक अपनी आंखों में आप नहीं लगाएंगे आपको कृष्ण दर्शन नहीं होंगे। कृष्ण की जो बातें हैं, कृष्ण की लीलाएं भी समझ में नहीं आएंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, श्री रामचंद्र जी का अवतार सूर्यवंश में हुआ था। आओ अब तुम्हें सूर्यवंश के विस्तार के बारे में बताते हैं कि रामचंद्र जी का प्राकट सूर्यवंश में किस तरह हुआ था, और सूर्यवंश कहां से आरंभ हुआ और कैसे आगे बढ़ा। ध्यान से सुनो परीक्षित। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नाभि कमल से मारीची, मारीची के नाभि कमल से कश्यप, और कश्यप के विवस्वान, और विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इनकी पत्नी श्रद्धा से सबसे पहले एक बेटी उत्पन्न हुई इला देवी नाम की। लेकिन सूर्यवंश आगे बढ़ाना था। श्राद्ध देव मनु गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरु जी, हमको तो सूर्यवंश आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे यहां तो बेटी हो गई। तब जो आजकल कलयुग में हो रहा है वो बहुत समय पहले गुरु वशिष्ठ ने ही कर दिया। बेटी को लाए और मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया कि जो बेटी हुई थी इला देवी, उसको ही पुत्र बना दिया, बेटा बना दिया मंत्रों से, और नाम पड़ गया सुधुम्न राजकुमार। ऋषियों में इतनी शक्ति थी पहले। आजकल जो जेंडर चेंज का चक्कर चल रहा है ना, लड़का लड़की बन जाते, लड़की लड़का, ये ऋषियों ने बहुत पहले करके ही दिखा दिया। सूर्यवंश में सबसे पहले सुधुम्न नाम के राजकुमार हुए। आगे चलकर इन्हीं सुधुम्न के सूर्यवंश में 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नरक, सरयाति, दृष्ट, द्रष्ट, कुरुष, नारिष्यन, पुरुष, नभक, तभक, कवि। ये 10 पुत्र हुए।
इन 10 पुत्रों में जो शर्याती नाम के पुत्र थे, उनकी एक कन्या हुई। उस कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार राजा के साथ अपनी बेटी को साथ लेके वन में विचरने के लिए गए, तो वहां पर च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। कई हजारों से तपस्या में लीन थे, कई हजारों वर्ष से। तो च्यवन ऋषि के शरीर पर सारी धूल और दीमक लग गई थी, केवल उनकी आंखें चमक रही थी। जो शर्याती राजा की बेटी थी सुकन्या, खेल खेल में वहां पहुंची, थोड़ी सी नासमझ थी। उसने देखा कि ये दोनों जुगनू जैसी क्या चमक रहे हैं। आंखों को वो समझ नहीं पाई और उसने एक कुशा ली और च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी। आंखों से जब रक्त बहने लगा तो च्यवन ऋषि समाधि से उठे और क्रोधित हुए। तो शर्याती राजा गए, क्षमा मांगी और कहा, ऋषि मुनि, मेरी बेटी नासमझ है, इससे गलती हो गई, अपराध हो गया, लेकिन मेरी पुत्री से जो गलती हो गई है, इसके बदले में मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अपनी बेटी सुकन्या का हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं। और वहीं जंगल में ही अपनी बेटी का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। च्यवन ऋषि तो बूढ़े हो गए थे। बाद में उन्होंने अश्विन कुमारों को बुलाया। अश्विन कुमारों ने ऐसी दवा बनाई कि च्यवन ऋषि की दोनों आंखें ठीक हो गईं और पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गए, जवान हो गए। और तब से ही ये जो आप च्यवनप्राश का नाम सुनते हो, ये च्यवनप्राश जवानी देने वाला तब से ही प्रसिद्ध हो गया। बाद में जब च्यवन ऋषि ठीक हो गए तो सुकन्या के साथ दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर रैवत नाम के राजा हुए, जिनकी पौत्री रेवती का विवाह हुआ कृष्ण के बड़े भाई बलराम भैया से। दाऊ दादा से रेवती का विवाह हुआ। इसी वंश में आगे चल के जो 10 पुत्र थे, 10 पुत्रों में एक पुत्र थे नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के ही पुत्र हुए सूर्यवंश में अम्बरीश। महाराज अम्बरीश की कथा आती है। अम्बरीश राजा जो थे बहुत धर्मात्मा थे। उनका एक नियम था कि एकादशी का व्रत जरूर रखते थे। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि उनके यहां पर आए। दुर्वासा ऋषि आए, महाराज अम्बरीश कहने लगे कि प्रभु, इन बच्चों के लिए तालियां जरूर बजा दी जाए कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य बहुत तरक्की कर। अम्बरीश कहने लगे, दुर्वासा ऋषि आप आए हैं तो हमारे यहाँ भोजन करके जरूर जाइएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करने चले गए, तब तक लग गई द्वादशी। अब राजा सोच में पड़ गए कि दुर्वासा ऋषि तो आए नहीं है और अब द्वादशी लग जाएगी, मुझे अपना व्रत भी खोलना है। तब कुछ पंडितों ने कहा कि महाराज आप एक काम करो, आप थोड़े से जल का आचमन कर लो और व्रत को खोल लो। इधर ये जल का आचमन कर रहे थे, उधर से दुर्वासा ऋषि ने देख लिया आते हुए। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए कि मुझे भोजन किए बगैर पहले तू जलपान कर रहा है। क्रोधित हो गए, अपनी जटा उखाड़ के फेंकी तो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई और राजा अम्बरीश को ही मारने के लिए दौड़ी। लेकिन राजा अम्बरीश तो परम भक्त थे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया और राजा की रक्षा की। तालियां बजाना मत भूला करो आप लोग, कंजूसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। राजा की रक्षा की और उल्टा दुर्वासा ऋषि के पीछे ही सुदर्शन चक्र पड़े। आओ बेटा आओ।
दुर्वासा ऋषि के पीछे ही चक्र पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि चारों दिशाओं में घूमने लगे। अंत में नारायण के पास पहुंचे कि नारायण बचाओ, ये आपका सुदर्शन चक्र मुझे ही मारने को आ रहा है। तो पता है नारायण ने क्या जवाब दिया? नारायण कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो अध्य स्वतंत्र इव दुजा साधु भीर्गस्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रिया। करण भैया आवाज सुन रहे हैं तो एक बार आ जाएं, और ज्यादा देर के लिए आप लोग बाहर मत जाया कीजिए, यहाँ पर खाली खाली होता है। करण भैया, गौरी शंकर जी और कमल भैया अपने अपने स्थान पर विराजित होइए। भगवान नारायण कहने लगे, दुर्वासा जी वो मेरा भक्त है और ये सुदर्शन चक्र से मैं आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तो खुद भक्तों के अधीन रहता हूं, खुद भक्तों के अधीन है। अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो जाइए मेरे उसी भक्त की शरण में जाइए। दुर्वासा ऋषि वापस अम्बरीश की शरण में आए और अम्बरीश के आगे हाथ जोड़ने लगे। अम्बरीश राजा तो धर्मात्मा थे, कहने लगे, दुर्वासा जी आप मेरे हाथ मत जोड़िए। और अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि अब तक मेरे जो भी पुण्य है, अगर उसका मुझे कुछ फल प्राप्त हो रहा है तो सुदर्शन चक्र नारायण के पास वापस भेज जाए और दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दे। सुदर्शन चक्र वहीं शांत हो गया और दुर्वासा ऋषि अपने स्थान पर चले। कहने का भाव है, यदि हम सच्चे भक्त हैं तो फिर भगवान को खुद चिंता होती है कि हमारे अपने भक्त की मुझे किस प्रकार रक्षा करनी है। इस तरह अम्बरीश का वृत्तांत बताया। इसके बाद में इसी सूर्यवंश में राजा युवनाश हुए। राजा युवनाश की भी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, सूर्यवंश की एक खासियत थी कि संतान नहीं होती थी, उनको यज्ञ जरूर कराना पड़ता था। आपने सुना होगा राजा दशरथ की भी संतान नहीं हुई थी, तब गुरु वशिष्ठ ने बताया, तब उन्होंने भी यज्ञ किया था। इसीलिए मैं आपको क्रम से सूर्यवंश का विस्तार बता रहा हूं कि कब हमारे प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। करण भैया आवाज सुन रहे हैं तो आ जाए। खाना खा रहे हैं? अच्छा। इसी वंश में युवनाश राजा हुए, उनकी भी कोई संतान नहीं थी। ऋषियों को द्वारा उन्होंने भी यज्ञ का आयोजन किया। युवनाश राजा के यहाँ ऋषियों ने क्या किया कि छोटी सी जो मटकी होती है ना, घड़े जैसी, ऋषियों ने उसमें अभिमंत्रित जल भर के रख दिया। ऋषियों ने सोचा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा 7 दिन का, तो ये अभिमंत्रित जल को रानी पी लेगी और गर्भ धारण कर लेगी। लेकिन जैसे ही 6 दिन बीते, एक बार राजा युवनाश रात में निकले, यज्ञ के बाहर घूम रहे थे, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने क्या किया, जो रानी के गर्भ के लिए जल रखा गया था छोटी सी मटकी में, मटकी उठाई और वही जल पी गए। 7वें दिन ऋषि मुनि आए और जब रानी को जब जल देना था मंत्रों द्वारा, तो देखा क्या मटकी तो खाली पड़ी है। राजा से पूछा, ये मटकी का जल कहां गया? राजा कहने लगे, महाराज मुझे रात में प्यास लगी थी, वो जल तो मैं पी गया। राम राम, तुम अभिमंत्रित जल पी गए, उससे तो तुम्हारे रानी के पुत्र होने वाला था। राजा बोले, अब क्या होगा महाराज? ब्राह्मण कहने लगे, महाराज होगा कुछ नहीं, लेकिन जो मंत्रों का फल है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो जल है उसका फल तो प्राप्त हो गई। राजा तो डर गया, क्या होगा महाराज? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप तो 9 महीने के लिए अब खटिया पकड़ लो, पुत्र तो होके रहेगा। और राजा 9 महीने के लिए अपने शयन कक्ष में चले गए। 9 महीने बाद पुराने समय में ब्राह्मण आए और शल्य चिकित्सा की,
यानी कि राजा का पेट फाड़ा और राजा का पेट फाड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया और जच्चा बच्चा दोनों को बचाया गया। ये सूर्यवंश की बात मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह सूर्यवंश चला। अब बच्चा तो हो गया, लेकिन समस्या एक और खड़ी हो गई, क्योंकि माँ तो दुग्धपान करा सकती है, अब बच्चा रोए जाए, बच्चा दूध मांग रहा है, भूखा है, अब राजा कैसे दुग्धपान कराए। बच्चे ने इतनी तेज अपनी चीख पुकार की कि इंद्र देवता के कानों में आवाज पड़ गई। इंद्र देवता तुरंत प्रकट हो गए और बच्चे से बोले, मान धाता वत्स मारो दीदी, मत रहो, मैं तुम्हें दुग्धपान का इंतजाम करता हूं। और इंद्र देवता ने अपनी तर्जनी उंगली लगाई, बच्चे के मुंह में डाल दी और बच्चे ने दुग्धपान किया और बच्चे का नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता भी बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं राजा की 50 पुत्रियां हुई। उन पुत्रियों का विवाह सौबरी मुनि से किया गया और इन सौबरी मुनि के, इन रानियों के द्वारा, 50 पुत्रियों के द्वारा 5000 पुत्र पुत्रियां हुए। इससे ही सूर्यवंश आगे बढ़ा। इसी वंश में राजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु की कथा आपने सुनी होगी कि वो शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही लटक गए, स्वर्ग नहीं जा पाए। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर राजा सत्यव्रत हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुक और बाहुक के हुए राजा सगर। राजा सगर की भी 2 पत्नियां थी, सुमिति और केसनी। सुमिति से राजा सगर को 60,000 पुत्र की प्राप्ति हुई और केसनी से केवल एक ही पुत्र हुए, असमंजस। जो दूसरी रानी के 60,000 पुत्र थे, एक बार वो कपिल मुनि के आश्रम में गए और कपिल मुनि को गलती से चोर समझ बैठे। तो कपिल मुनि ने अपने जैसे ही नेत्र खोले और क्रोधित हुए, तो कपिल मुनि की नेत्रों की दृष्टि से ही जो 60,000 पुत्र थे वो जल के राख हो गए। अब जो दूसरी पत्नी थी केसनी, उसके केवल एक ही पुत्र था, असमंजस। अब क्या किया जाए? ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया गया तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि महाराज, अब तो जो आपके 60,000 पुत्र जल के राख हो गए हैं, इनका उद्धार तो गंगा के जल के स्पर्श से ही होगा। लेकिन समस्या ये आई कि गंगा को ब्रह्मांड से नीचे कैसे लाया जाए। असमंजस ने अपने पूरे जीवन भर तपस्या की, लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उन्होंने भी जीवन भर तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं ला पाए। असमंजस के हुए, क्योंकि राम कथा अगर आपने सुन ली, इसके बाद मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी किस तरह आपको प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। काम कर रहे हैं ना, इससे पंडाल झूठा होता है। आप बुरा मानो भला मानो, क्योंकि ये जो पवित्र मंदिर, आप किसी मंदिर में जाते हो, वैष्णो देवी के अंदर कभी पेप्सी पिए आप? नहीं पिए। कभी बांके बिहारी मंदिर के आगे आके पेप्सी पिए? यहाँ इसलिए ही पेप्सी पी रहे हैं कि ये तो खुला दरबार है, मन चाहे काम करो। बेटा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको भी पेप्सी या कुछ पीना है वो इस परिसर से थोड़ा सा साइड में जाके पिए। बेटा आपको समझ नहीं आ रहा? बच्चे हम आपसे कह रहे हैं पेप्सी मत बांटो यहाँ पर। बेटा इधर देखो, पटके वाले इनको बुलाओ। मैं कह रहा हूं इधर देखो बेटा, मैं कह रहा हूं मत बांटो किसी को पेप्सी। जिसको भी प्यास लगी है, पानी पीना है, सब एक साइड में जाएंगे, एक साइड में जाके उधर रख दो, वहां से पी के आ जाएंगे। ये पवित्र जगह है।
किसी को मना ही नहीं है, लेकिन झूठा करोगे तो फिर झूठा हो जाएगा ये मंत्र। और आज कृष्ण और श्री राम जी का जन्म होने वाला है, झूठी जगह पे तो भगवान के हम भी जाना पसंद नहीं करेंगे। और शांति का ध्यान दीजिए। देखिए कुछ ज्यादा ही व्यवस्था खराब हो रही है, इस तरह मैं कथा कह नहीं पाऊंगा जब तक शांति नहीं होगी। आइए हमारे भैया 2 मिनट का भजन संकीर्तन करेंगे, आप लोग शांति बनाइए, उसके पश्चात ही कथा आरंभ करते हैं। बोलिए राधे राधे। आइए चौपाइयों के साथ ही कुछ देर चौपाइया गाते हैं, तत्पश्चात कथा आरंभ करेंगे। मैं तो चाह रहा हूं आप लोगों को भगवान से मिलाना, और आप लोग व्यवस्था ऐसी बना रहे हो कि शोर रोज के प्रति ज्यादा ही हो रहा है। रोज को ध्यान से सुनते थे, कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बहुत विघ्न हो रहा है। जितने भी ये जो खड़े हैं इधर उधर घूम रहे हैं, सब एक जगह आके बैठ जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदस्य बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया दशरथ जी ने, तो यज्ञ में से यज्ञ देव भगवान खीर का कटोरा लेके प्रकट हो गए, चरु लेके प्रकट हो गए, राजा दशरथ को दिए। और राजा दशरथ को आदेश दिया कि जाओ राजन, अपनी तीनों रानियों को जाकर ये चरु खिला दो। बोलिए राधे राधे। राजा दशरथ वो खीर लेके गए और तीनों रानियों को एक एक पात्र में पत्ते पर रख के तीनों रानियों को वो थोड़ी थोड़ी खीर दे दी। तो जिस तरह हमारे घरों में खिड़कियां बनी होती हैं, राजा के महल में भी एक रोशनदान बना हुआ था। कौशल्या के हाथ में भी खीर थी, कैकेयी के हाथ में भी खीर थी, सुमित्रा के हाथ में भी खीर थी। लेकिन ये जैसे ही खीर ग्रहण करती, उससे पहले ही रोशनदान से एक चील आई और सुमित्रा का जो हाथ में खीर का भाग था वो लेके उड़ गई। दोनों रानी कहने लगी, कौशल्या कहने लगी, सुमित्रा चिंता मत करो, अभी मैंने खीर खाई नहीं है, मेरे में से एक हिस्सा तुम ले लो। कैकेयी कहने लगी, मेरे में से भी एक हिस्सा सुमित्रा तुम ले लो। तो सुमित्रा के पास कितने हिस्से हो गए? 2। तो इसलिए सुमित्रा के पुत्र हुए 2 और कौशल्या और कैकेयी के एक एक पुत्र हुए। वो जो चील खीर का
पत्ता लेके दोना लेके उड़ी थी। आगे चलकर एक पर्वत के नीचे अंजनी माता पूजा कर रही थी। उस खीर ने ऊपर से वो खीर का पत्ता था वो नीचे गिरा दिया। अंजनी माता के हाथ में वो खीर का दोना गिरा। अंजनी माता ने भगवान शंकर का प्रसाद समझा और ग्रहण कर लिया, तो हमारे वीर हनुमान जी प्रकट हो गए। अब धीरे धीरे समय बीता, सभी को लगने लगा कि अब राजा के यहाँ संतान उत्पन्न होने वाली है। अयोध्या नगरी सजाई जाने लगी और वो दिन भी आ गया जिस दिन का राजा को इंतजार था, प्रतीक्षा थी। कौशल्या सभी तीनों रानियां अंदर थी, महल के दरवाजे बंद थे। और कौन सा दिन था? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चैत्र का महीना, दिन मंगलवार, दिन के ठीक 12 बजे महल के अंदर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। कैसे प्रकट हुए भगवान? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसी रुएचरम सहार वक्षा स्थल कौस्तिभश्यम नमामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजम रूप में भगवान 7.5 फुट के प्रकट हो गए। महल के दरवाजे बंद थे और बाहर सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान कब होंगे, कौशल्या की संतान कब होगी। अंदर भगवान प्रकट हुए। अब अंदर तो केवल कौशल्या माता है। कौशल्या जी ने देखा कि 7 फुट के भगवान प्रकट हो गए हैं, आप कौन हो? तो भगवान ने कहा कि माता जी याद करो, पूर्व जन्म में आप मनु और शत्रुपा थे और आपने कड़ी तपस्या की थी, तब मैं प्रकट हो गया था, वरदान मांगने के लिए कहा था। तो आपने क्या कहा था? चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन करब दुराव। मुझे तो अपने जैसी ही कोई संतान दे दो। तो अपने जैसा मैं कहाँ से लाता? तो मैंने आपको आशीर्वचन दिया था, आप सरसी खोजहूं कहाँ जाई। अपने जैसा मैं खोजने कहाँ जाऊंगा? नृप तब तनय हो मैं आई। जब तुम राजा बनोगे दशरथ, तब मैं तुम्हारे घर प्रकट हो जाऊंगा। तो आज मैं तुम्हारे घर तुम्हारी संतान बन के आ गया हूं। कौशल्या कहने लगी, प्रभु आप संतान बन के आए हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं ये महल का दरवाजा खोलूंगी अयोध्या का और बाहर जाके लोगों से क्या कहूंगी? मेरे 7 फुट का बालक हुआ है। 7 फुट का बच्चा किसी का होता है? रामचंद्र जी कहने लगे, विष्णु भगवान हम तो मैया ऐसे ही प्रकट होते हैं, आप बताओ क्या करना है। कौशल्या जी कहने लगी, सबसे पहले तो ये जो तुम्हारे 4 हाथ है ना, इसमें से 2 हाथों को तुम गायब कर दो। मैं क्या कहूंगी? मेरे 4 हाथ वाला बालक हुआ है। विष्णु भगवान कहने लगे, नारायण ठीक है मैया, आप कहती हूं तो मैं 2 हाथ अपने अदृश्य कर देता हूं। भगवान 2 हाथ वाले बन गए चतुर्भुजम से। बोले मैया चलो अब दर्शन कराओ। कौशल्या मैया कहने लगी, एक बात बताओ, ये जो तुमने धनुष बाण तीर कमान सब हाथ में ले रखा है, ऐसे भी कोई बालक आता है क्या? भगवान ने अपने तीर कमान धनुष सब कुछ दूर कर दिया।
विष्णु जी कहने लगे चलो मैया अब तो सबको दिखा दो अपने बालक को। कौशल्या जी फिर कहती एक काम करो, जिसके घर भी बालक होता है ना वो छोटा सा होता है, तो सबसे पहले तो तुम छोटे से बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारा दर्शन कराऊंगी। विष्णु जी कहने लगे मैया आप परेशान बहुत करती हो, कभी कहती हो हाथ गायब कर दो, कभी कहते हो तीर कमान गायब कर दो, कभी कहते हो छोटे बन जाओ, चलो हम छोटे बन जाते हैं। और विष्णु भगवान छोटे से नवजात शिशु बन के कौशल्या की गोद में आ गए। अभी नहीं रोए थे, कौशल्या की गोद में आ गए और कौशल्या की गोद में आके बातें करते मैया अब तो दिखा दो, अब तो मैं छोटा बन गया हूँ। कौशल्या जी कहने लगी पहले ये बताओ ये वस्त्र पहन के कौन सा बच्चा पैदा होता है, ये जो कपड़े पहने पहले इसको हटाओ। प्रभु कहने लगे मैया अब तो मैं छोटा सा बन ही गया हूँ और आपका पुत्र हूँ, मुझे कैसी शर्म। और प्रभु ने अपने सारे वस्त्र गायब कर दिए और बिल्कुल निर्वस्त्र हो गए, छोटे से लाला हो गए। मैया बोली अभी एक काम बाकी है। क्या? माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहू तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। बच्चा होता है तो रोता है, पहले अब रो जैसे बालक रोता है। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब भगवान रोने लगे तब कौशल्या मैया ने महल के द्वार खोले और सबको दर्शन कराया कि मेरे संतान हुई है और श्री रामचंद्र जी का प्राकट इस तरह से हो गया। सभी देवता प्रसन्न हैं कि श्री रामचंद्र जी का प्राकट हुआ है। अब देखिए ये जो तीनों भगवान थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो थे वो क्या बन के आए? वो सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न बन के आए। और जो शेष अवतार थे विष्णु के वो लक्ष्मण जी बन के आए। और जो विष्णु जी थे वो भरत के रूप में आए। तो कौशल्या जी ने तो श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। कैकेयी के यहाँ भरत लाल जी का प्राकट हुआ और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का प्राकट हो गया। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान का प्राकट हुआ है, सभी हाथ जोड़ लीजिए और श्री राम स्तुति हम लोग मिलके गाएंगे। पंडित जी भी हमारे साथ मिलके गवाएंगे क्योंकि पंडित जी भी राम कथा बहुत अच्छी करते हैं और राम स्तुति पंडित जी हमारे साथ मिलके गाएंगे। आती है ना राम स्तुति सबको? नहीं आती तो कोशिश कीजिए हमारे साथ गाने की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, तब कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुरम, गंधर्व गढ़ते अमित छवि, तब नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावर, भज दीन बंधु विदेश दानव, कैसे वसुली वंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, कंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उधारु अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चापुधर, संधाम जित घर भूषणम, भगत तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास गुरु, विकल कल गंजनम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, भव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, भव कंज पद
पद गंधारूढ़ नभ पंज पद गंधारूढ़। आप सबको पहली लाइन जो है जरूर बोलनी चाहिए। भगवान कैसे हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, यानी अपने मन से कृपालु मन श्री रामचंद्र जी को जब भजोगे तो भगवान क्या करेंगे? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। तुम्हारे मन के जो भीतर जितने भी भय हैं, जितनी शोक है, चिंता है, उसको हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इस तरह से देवताओं ने श्री राम स्तुति गाई। इसके बाद चारों भाइयों का जात कर्म संस्कार हुआ और प्रभु श्री रामचंद्र जी का और चारों भैया का जब प्राकट हो गया तो अयोध्या में तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हाथ खड़े करो सभी एक बार। मुझे पता है आप लोग सोच रहे हो कि अब ये क्या बोलेंगे, है ना? बिल्कुल सीधे करो। जिनको रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जन्म की खुशी नहीं हुई है, खुशी हुई है? अरे भगवान रामचंद्र जी का प्राकट हुआ तो ऐसे बैठे बैठे खुशियां मनाओगे क्या? वैसे भी काफी समय बीत गया, सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ एक बार। और जिस तरह अयोध्या में नाच गा के खुशियां मनाई गई, तो आइए हम सब भी नाच गा के श्री रामचंद्र जी की खुशियां मनाते हैं। राजा दशरथ जी के द्वार आज क्या हो रहा है? नौबत बाज रही है। अब श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा सा बस। खोलो खोलो, अपने चेक करो। आज राजा दशरथ जी के द्वार क्या हो रहा है? नौबत बाज रही है। तेज करो उसकी आवाज। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही है। तो जिस तरह खुशियां अयोध्या में मनाई जा रही है, आइए आप सब भी खुशियां मनाइए। श्री राधे। क्या हो रहा है? राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, बाज रही नौबत बाज रही। बाज रही नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही।
है क्या ये पीछे वालों को खुशी नहीं हुई सिद्धार्थ सुंदर जी की जन्म की? ऐसा कोई भी ना हो, क्योंकि जब जन्म हुआ तो सखियां तक भी नाच रही थी। समाचार सुन सुन सखी आई, 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 समाचार सुन सुन सखी आई। अब किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, बाज रही हाँ बाज रही, नौबत बाज पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य कर आई कौशल्या, पुण्य कर आई कौशल्या। कौन सा ऐसा पुण्य कर आई कौशल्या जो कि आज गोद में है कविता नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य लिए हाथन में, आज उड़ गया अनुगत द्वार नौबत बाज रही, सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, मुझे आशीष देत सब गुरुजन, चिरजीवी रहे जवलाल नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के बाद नौबत बाज रही।
सिया राम जय जय राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रु धन वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस तरह चारों पुत्रों का नामकरण किया वशिष्ठ जी ने। कहते हैं राजा दशरथ जी और कौशल्या जी, ये जो सांवला सा है, जो आनंद का सुख का धाम है, जिसका नाम लेते ही लोगों के हृदय में आराम आ जाएगा, इसका नाम मैं रखता हूं श्री राम। और ये जो कैकई का पुत्र है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं, आपके इस द्वितीय पुत्र का नाम मैं भरत लाल रखता हूं। 3 भरत हुए हैं, एक कैकई पुत्र भरत और एक भागवत में जड़ भरत, जो कल मैंने कथा सुनाई थी, भागवत के करत, और एक दुष्यंत के पुत्र भरत शकुंतला से जो हुए थे, जिनके नाम पर हमारी इस पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। इसके बाद में कहते हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से ही शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, इस पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और जो तुम्हारा चौथा पुत्र है, लक्षण का जो धाम है, राम का परम प्रिय है, जिसके मन में लक्ष्य का धाम केवल श्री राम के चरण है, इसका नाम मैं श्री लखन लाल रखता हूं, लक्ष्मण। इस तरह चारों भैया का नामकरण संस्कार हो गया। और चारों भैया का जब नामकरण संस्कार हो गया, तो भोले भंडारी किसकी पूजा करते हैं? सर्वप्रथम किसका नाम जपते रहते हैं? श्री राम जपते रहते हैं। और राम जी किसका नाम जपते हैं? शंकर भगवान का जपते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही एक दूसरे के स्वामी हैं। तो बताइए, ऐसा हो सकता है कि राम का जन्म हो और भोले भंडारी दर्शन करने के लिए ना आए? भोले भंडारी ऊपर से कहते हैं कैलाश पर्वत से, आज तो मेरे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, अब तो मैं दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। जल्दी से अपने गढ़ों को बुलाया और कहा, गढ़, जैसे मुझे तुमने पार्वती विवाह के समय तैयार किया था, जल्दी से मुझे उसी तरह तैयार कर दो, मुझे जाना है। सभी गढ़ आए, शरीर पर चिता की भस्म लगाई, जटा बांधी, काला सर्प बांध दिया, हाथों में बिच्छू, कानों में कुंडल, बागों की बागंबर पहना दिया, बाबा को तैयार कर दिया, त्रिशूल लेके, डमरू संगी हाथ में लिए चल पड़े। कहाँ? अयोध्या नगरी में। तो आइए कैसे भोले बाबा चलते हैं, आइए सभी लोग पहले तो जाप करते हुए मेरे साथ करेंगे। कैसे? ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। थोड़ा बेस डालना है। पहले 2 बार मेरे साथ गाइए, लाइव वाला। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः। आज अयोध्या की गलियों में
शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। शैली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चल चला चलना के जोगी दर्शन की मन आस लिए। शैली संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, क्षमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चला चल नाचे जोगी धनी मन में आस लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, करते हैं जप की माला। पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। अंग बभूत रमाए जोगी, बागंबर कटके में सोए। जटाजूट में गंग विराजे, भक्त तन में को मोहे। जटाजूट में गंग विराजे, भक्तन के मन को मोहे। मस्तक पर श्री चंद विराजे, मस्तक पर श्री चंद विराजे। गले में सरपन की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ये राम कथा में आगे बढ़ते हैं। समय बीता जब चारों बालक श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी बड़े हुए, तो विश्वामित्र मित्र जी एक बार दशरथ जी के पास आए और कहने लगे कि समुद्र पार के राक्षस आते हैं और हम जो यज्ञ करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं। दशरथ जी राम और लक्ष्मण को भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि भेज दो। तो दशरथ जी ने ना चाहते हुए भी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। मार्ग में सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने किसका उद्धार किया? ताड़का का वध किया। सबसे पहले राम अवतार जब लिया तो भी ताड़का का वध किया, स्त्री का, और जब कृष्ण जन्म लिया तो भी सबसे पहले पूतना का वध किया। द्वापर युग में
ताड़का का वध किया। इसके बाद विश्वामित्र की यज्ञशाला में गए। मारीची और सुबाहु नाम के 2 राक्षस थे। मारीची को तो भगवान ने बैकुंठ लोक भेज दिया और सुबाहु को ऐसा तीर मारा कि लंका के पार जाके रावण के पास जाके गिरा। इसके बाद में श्री राम और लक्ष्मण बोले कि गुरुजी, विश्वामित्र जी, अब तो हमने आपका यज्ञ पूरा कर दिया है, अब तो चलिए अयोध्या में हमको लेके चलिए, पिताजी की बहुत याद आ रही है। विश्वामित्र जी कहने लगे, ये तुमने हमारा यज्ञ तो पूरा कर दिया, लेकिन जनकपुरी अभी चलना है, वहां पर एक यज्ञ और हो रहा है। कौन कौन चलना चाहेगा जनकपुरी? आइए। जिस तरह विश्वामित्र जी के साथ श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी चले, हम भी जनकपुरी की ओर चलते हैं। मिथिला नगरी जनकपुरी पहुंचे हैं श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में, और जनकपुरी जाके पहुंचे हैं। वहां पर जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक यज्ञ रखा है, एक स्वयंवर रखा है। उनके पास दधीचि मुनीष की हड्डियों से बना हुआ एक धनुष है। उन्होंने स्वयंवर में शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में मेरी पुत्री सीता हार डालेगी। आप सभी ने राम कथा सुनी है। बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष को कोई हिला नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी भी वहां पर बैठे हुए थे। गुरु जी की आज्ञा पाते ही रामचंद्र जी प्रणाम करके खड़े हुए, धनुष की तरफ बढ़े और सभी की निगाहें मोहनी सूरत वाले श्री रामचंद्र जी के चेहरे को निहार रही हैं, और रामचंद्र जी को सबकी निगाहें निहार रही हैं। और रामचंद्र जी ने धनुष कब उठाया और कब उसकी डंकार चढ़ाई, कब उसकी डंकार को तोड़ दिया, धनुष कब टूट गया किसी को पता भी नहीं चला। एक झटके में ही धनुष तोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितनी देर में पलक झपकती है उससे पहले ही प्रभु राम ने धनुष को तोड़ दिया। सीता मैया प्रसन्न हो गई, क्योंकि अगर आप पूरी राम कथा सुनेंगे तो सीता मैया ने बागीचे में पहले ही श्री राम जी का दर्शन कर लिया था। लक्ष्मण जी ने अपनी उर्मिला का पहले ही दर्शन कर लिया था। ये जब बागीचे में फूल तोड़ने गए थे तो बागीचे में घूमने आई थी सीता जी उर्मिला के साथ में। उर्मिला जी इनकी बहन है, तो इनकी आंखें चार तो वहीं हो गई थी। और सीता जी तो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि राम जी के अलावा कोई धनुष ना तोड़े। और जैसे ही रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब बड़ा ही सुंदर दृश्य है। सभी सखियों के साथ सीता जी वरमाला लेके रामचंद्र जी के सामने आगे बढ़ रही हैं। रामचंद्र जी के आगे बढ़ रही हैं। रामचंद्र जी आज्ञा पाके रामचंद्र जी भी आगे बढ़े। अब रामचंद्र जी तो हैं 7 फुट के, लंबे चौड़े, ऊपर से रघुवंशी मुकुट लगा रखा। और सीता मैया बेचारी हमारी सुकोमल सी, छोटी सी, प्यारी सी, कोमल सी है। और उनके हाथ में इतना 10 किलो का भारी हार भी पकड़ा दिया फूलों का। अब सभी सखियों के साथ सीता मैया आगे बढ़ी, रामचंद्र भी आगे आए। अब रामचंद्र जी तो तन के खड़े हुए हैं, क्योंकि जब कोई दूल्हा बनता है उसको थोड़ी सी अकड़ आ जाती है। और ये तो वैसे ही ठहरे रघुवंशी, हम तो वैसे ही किसी के आगे रघुवंशी झुकते नहीं है, हम किस लिए झुकेंगे। अब सभी ने इशारा किया कि राघवेंद्र थोड़ा सा झुक जाओ, सीता हमारी थोड़ी सी नाजुक कोमल सी है, झुक जाओ। सैनिकों ने इशारा किया, सेनापति ने, कि राघवेंद्र थोड़ा झुक जाओ, कोमल सी है। सैनिक तो कह रहा झुक जाओ, और रामचंद्र जी तो और तन के खड़े हो गए, हम नहीं झुकेंगे। कैसे झुक जाए, ये मौका बार बार थोड़ी ना आता है, रघुवंशी ठहरे हम। गुरु जी की आज्ञा, सेनापति दौड़ के गया, गुरु जी से बोला, विश्वामित्र जी आप कह दो, बेचारी कोमल सी सीता जी है, झुक जाएंगे।
बेचारी के हाथ हार गए हैं। गुरु जी बोले हमारा काम था यज्ञ पूरा करवाना, धनुष तोड़वाना, हमने तोड़वा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम ये शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ते। सेनापति पहुंचा जनक जी के पास में, जनक जी आप कह दो, आप तो ससुर जी हो। ससुर जी कहने लगे दामाद जी से हम कैसे कहें कि झुक जाओ, मैं भी नहीं कह सकता। सभी कह के हार गए, लेकिन रामचंद्र जी झुके नहीं। अब जो सखियां थी वो भी देखने लगी कि सीता के हाथ दुख रहे हैं, तो सखियों ने मिलके एक छोटा सा गीत गाया। क्या गाती हैं आइए मेरे साथ में सुनिए। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया तो मेरी छोटी सी। ये सखियां गा रही हैं। जइयो तनक रघुवीर, चली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। सिया मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी। तो बड़े रघुबलवीर, चली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। जयमाला लिए कब से थारी, जयमाला लिए कब से थारी। जो खल लागी पहनी है नो रंगिया साड़ी, पहनी है नो रंगिया साड़ी। इका तू कर लागा सरी, सिया मेरी छोटी सी। झुके जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। संग सहेली सुमद सियानी, संग सहेली सुमद सियानी। गावे गीत मनोहर वाणी, गावे गीत मनोहर वाणी। ऐसे सब छोड़े कलवीर, चली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। तुम दशरथ के राज दुलारे, तुम दशरथ के राज दुलारे। कौशल्या किया खो के सारे, कौशल्या किया खो के सारे। उठ
तुम संग किसिया की तकदी रही मेरी छोटी सी झुक जाइयो कनक रघुवीर रही मेरी छोटी सी झुक जाइयो कनक रघुवीर रही मेरी छोटी सी। तुम हो राम अवधि के राजा, तुम हो राम अवधि के राजा, राम नाम का बज रहा बाजा, राम नाम का बज रहा बाजा, हम है मिथिला के पति गली मेरी छोटी झुक जाइयो कनक रघुवीर झुक जाइयो कनक रघुवीर गली मेरी छोटी सी झुक जाइयो कनक रघुवीर गली मेरी छोटी सी गली मेरी छोटी सी गली मेरी। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सभी सखियां प्रार्थना कर रही हैं, रघुवीर झुक जाओ, झुक जाइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। राघवेंद्र तो कह रहे हैं तुम कितने भी गीत गा लो, कितनी भी प्रार्थना कर दो, लेकिन हम रघुवंशी हैं, हम तो नहीं झुकेंगे। अब सभी विचार कर रहे हैं कि अगर जयमाल हो तो कैसे हो, क्योंकि हम भी जब कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो यही देखते हैं दूल्हा दुल्हन जयमाल कब डालेंगे, है ना, स्टेज पर। तो सबकी निगाहें हैं और मानो कोई इतने लोग इतने इंतजार कर रहे हैं जयमाल का कि जयमाल कब होगी। हम अपनी पलक भी नहीं झपक रहे हैं, कहीं हम पलक झपक दें और जयमाल हो जाए तो राम और सीता का जयमाल की मधुर मिलन की जोड़ी हम देख नहीं पाएंगे। लोगों ने पलक झपकना भी छोड़ दिया और रामचंद्र है वो तो झुकने के राजी नहीं है। सखियों ने दिमाग लगाया, बगल में खड़े थे लक्ष्मण जी। सखियों ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण जी अब कोई सहारा नहीं बचा है। इशारों इशारों में कहा कि लक्ष्मण जी आप हमारा काम बनवा दो, उर्मिला जी से हम आपका काम बनवा देंगे। जैसे ही उर्मिला जी कौन है, सीता जी की बहन है, सब सखियां जानती है कि इनकी भी आंखें चार हो चुकी हैं। बोले लक्ष्मण, ऐसे ही उर्मिला का नाम सुना तुरंत अपना दिमाग लगाया और न सोचा न विचारा न समय व्यतीत किया और सीधे गए रामचंद्र जी के चरणों में जाके दंडवत लेट गए जाके। और जैसे ही श्री रामचंद्र ने देखा मेरा भैया लेट गया है, वो भी चरणों में दंडवत, श्री रामचंद्र जी विवाह माला जयमाल सब भूल गए और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता मैया ने जयमाल डाल दी। इस तरह सीता मैया और रामचंद्र जी का विवाह हुआ। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी। सुंदर विवाह हो गया। बाद में विचार विमर्श किया गया गुरु जी से। तो बाद में अयोध्या में पत्र भेजा गया। दशरथ जी भरत जी और शत्रुघ्न जी को भी लेके आए। जनक जी की अपनी पुत्री है उर्मिला और इनके भाई की बेटी है मांडवी और श्रुति कीर्ति। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता का विवाह हुआ, उर्मिला के साथ लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। चारों भैया अपनी अपनी दुल्हन लेके अयोध्या वापस चले गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या में पहुंचे, लेकिन
कहते हैं कि जब ज़्यादा सुख आता है तो सुख को किसी की नज़र लग जाती है। अयोध्या में भी, अयोध्या के सुख को भी किसी की नज़र लग गई। विघ्नेश्वरी देवी का वहाँ आना हो गया और उसने मंथरा की बुद्धि घुमा दी। मंथरा ने जाके कैकई को भड़का दिया। कैकई ने जाके दशरथ जी से 2 वर मांग लिए, जो पिछले कभी देने का वादा किया था दशरथ जी ने। 2 वर कौन से मांगे कि एक तो मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा, और दूसरा रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी तो बेहोश हो गए सुनते। लेकिन रामचंद्र जी का चरित्र कैसा है, उनको पता था कि कल मुझे राजा बनना है सुबह, तो ना राजा बनने की ज़्यादा खुशी थी और ना 14 वर्ष का वनवास जाने का सुन के उनको दुख हुआ। बल्कि वो तो कैकई माता से कहने लगे, माता जी इतनी छोटी सी बात पे पिताजी परेशान हो रहे हैं। पिताजी तो मुझे यहाँ अयोध्या का राजा बनाना चाह रहे थे और आपने तो मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया, वो भी 14 वर्ष के लिए। इस छोटी सी अयोध्या का राजा बन के मैं क्या करूँगा। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। माता पिता की जो आज्ञा है उसको तभी कहते हैं, राम ने जो किया उसको करो, कृष्ण ने जो कहा उसे करो, कृष्ण के करे हुए को मत करो। प्रातः काल हुआ, दशरथ जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों वन के लिए, वनवास के लिए निकल पड़े। तमसा नदी के किनारे सभी को छोड़ के रामचंद्र जी आगे बढ़े। आगे चल के निषाद राजगुरु से उनकी भेंट हुई। रात्रि भर लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी के साथ सत्संग किया। सुबह सुमंत जी, जो रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को लेके आए थे रथ पर, सुमंत जी को वापस भेज दिया कि जाओ, आप वापस चले जाओ, यहाँ से हम आगे जाएंगे। केवट ने श्री रामचंद्र जी को गंगा पार कराई। गंगा पार करने के बाद श्री सीता जी ने मुद्रिका देनी चाहिए, लेकिन केवट ने नहीं ली। इसके बाद निषाद राज जी के साथ शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। आगे चल के अत्रि मुनि के आश्रम में गए, जिनकी पत्नी है अनसुईया। सीता मैया को रात्रि भर बैठा के अनसुईया जी ने बहुत आशीर्वचन कहे। इसके बाद में सुतीक्षण जी के आश्रम में गए। इसके बाद में वन में विचरते हुए अगस्त जी के आश्रम में गए और कई दिनों तक सत्संग किया। इसके बाद में आज्ञा लेकर पंचकुटी पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने, लक्ष्मण जी ने अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर तीनों, सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी, कुटिया में रहने लगे। थोड़े ही दिन बीते होंगे कि वहां पर आना हो गया मौसी जी का। कौन सी मौसी जी आई थी वहां पर? सूपनखा, इसे मौसी जी बोलते हैं। रावण के जो दादाजी थे पुलत्स, रावण के पिताजी का नाम था विश्रवा। उन्होंने 2 विवाह किए थे। रावण के पिताजी ने 2 विवाह किए थे। एक माता जी से तो कुबेर पैदा हुए थे जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और दूसरी माता से 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और बहन हुई थी ये शूर्पणखा। और रावण ने अपने जीजा को खुद ही मार दिया था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीव। रावण ने अपनी बहन को खुद विधवा किया था। जब से ये विधवा हुई थी तब से थी तो राक्षसी, लेकिन भेष बदल के ये अपने लिए शादी के लिए वर खोजती रहती थी। वर खोजने के लिए ये घूमते घूमते पहुंच गई पंचवटी में। पंचवटी पहुंची और दूर से इसने देखा कि सामला सलोना सा कौन बैठा हुआ है। सामने सलोने के पास पहुंच चली और श्री रामचंद्र जी भगवान से क्या कहती है जाके, तुम सम पुरुष न मोसम नारी,
तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रच्यो विचारी। विधि विधाता ने यह संयोग बिछाया है। देखो मैं विश्व सुंदरी हूं और वैसे तो तुम थोड़े से सांवले हो, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूं, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए, ठीक हो, तो मैं तुमसे काम चला लूंगी और तुम मुझसे विवाह कर लो। और क्या कहती है रामचंद्र भगवान को, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। वैसे तो बहुत सुंदर तुम कुछ नहीं हो, लेकिन मेरा मन मान गया तो मैंने तुम्हें कुछ निहारा है। रामचंद्र जी भी सोच में पड़ गए, ये विश्व सुंदरी कौन सी आ गई जिसने हमें भी फेल कर दिया। रामचंद्र जी कहने लगे, देखो देख रहे हैं सीता जी की तरफ और जवाब दे रहे हैं शूर्पणखा को, देखो हमारा तो विवाह हो गया, ये मेरी श्रीमती जी बैठी हैं, हाँ वो मेरे भैया बैठे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। रामचंद्र जी ने ऐसे ही कह दिया। शूर्पणखा पहुंची लक्ष्मण जी के पास में। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप मजाक कर रहे हैं, मेरा भी सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर, 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 ओ ले लियो गोविंद मोर, ओ ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर। हल्का कोई कहे भारा, कोई कहे 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 हल्का कोई कहे भारा। सखीरी न तो लियो तराजू को, सखीरी न तो लियो तराजू को, सखीरी में ले लियो गोविंद मोर, सखीरी में ले लियो गोविंद मोर, ले लियो गोविंद मोर, ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मन ले लियो गोविंद मोर। कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, 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 कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा। सखीरी मेरा मोहन से सखीरी मेरा मोहन से सखीरी मना ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मना ले लियो गोविंद मोर, ले लियो गोविंद मोर, ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मना ले लियो गोविंद मोर, सखीरी मना ले लियो गोविंद मोर, मना ले लियो गोविंद मोर। कोई कहे चिपमा, कोई कहे चिपमा, कोई कहे चिपका, कोई कहे चिपके, कोई कहे चिपके, कोई कहे चिपके, कोई कहे चिपके।
सखीरी मंडलियों बचा के ढोल, सखीरी मंडलियों बचा के ढोल, सखीरी मंडलियों बचा के ढोल, सखीरी मंडलियों कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, 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 कोई कहे काला। सखीरी तो दुनिया से अनमोल, सखीरी तो दुनिया से अनमोल, सखीरी तो मेरी गोविंद बोलो, सखीरी तो मेरी के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा सखीरी तो मिले प्रेम के मोल, प्रेम तो मिले प्रेम के मोल, सखीरी में तो मेरी गोविंद बोल, 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 सखीरी में तो सखीरी न तो ले लियो इतना बड़ा हो गया है, काम काज कुछ करता नहीं है। एक बार एक साधु महात्मा घर के बाहर से निकले, परिवार वालों ने साधु महात्मा को बुलाया और कहा, साधु महाराज इसके बारे में बताओ थोड़ी भविष्यवाणी। ये काम काज कुछ करता नहीं है लेकिन खाता बहुत है। साधु महात्मा कहने लगे, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। लेकिन परिवार वालों को बात समझ में नहीं आई। साधु महात्मा कहने वाले थे कि ऊपर वाले ने इसके खाते में जो लिख दिया ये उतना ही खाता है। परिवार वाले परेशान हो गए। परेशान होकर एक बार उसको व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ घर से, काम का ना काज, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का।
निकल जाओ घर से। बेचारा सीधा साधा था, सरल था, बिल्कुल सरल था, बिल्कुल सीधा था। घर से निकल गया और निकलते हुए जब कुछ दूर पहुंचा अपने घर से, शहर के बाहर, नगर के बाहर एक आश्रम बना हुआ था। आश्रम के बाहर जो आश्रम के महंत जी हैं वो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे। ये व्यक्ति गया और चरणों में सर झुकाया और कहने लगा, आप कौन हैं? साधु कहने लगे, हम इस आश्रम के पुजारी हैं, महंत हैं हम इस आश्रम के। तो कहने लगा, महंत जी बुरा ना मानो तो हमको भी अपना चेला बना लो, क्योंकि घर से निकाल दिया गया था। जब वो इतना कह रहा था तभी उन महात्मा जी के 4 चेले और आ गए आश्रम से निकल के। और जो इस आदमी ने देखा कि चारों हट्टे कट्टे तगड़े हैं चेले, तो उसने मन ही मन सोचा कि इस आश्रम में खाने पीने को बहुत मिलता होगा, खाने का बहुत शौकीन था। गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी हमको भी चेला बना लो। गुरु जी ने कहा, बन जाओ। बोले, काम क्या करना पड़ेगा? गुरु जी ने कहा, काम क्या करना पड़ेगा? चंदन तिलक लगाओ, हरि नाम की माला जपो और आश्रम में जो भी थोड़ी बहुत सेवा हो वो करो, भजन कीर्तन करो, और कुछ काम नहीं है आश्रम में। ठीक है गुरु जी, हमको अपना चेला बना लो। गुरु जी ने दक्षिणा ली, उसको तिलक लगाया, माला पहनाई, कंठी धारण कराया और गुरु जी ने कहा, आज से तुम हमारे चेले। चेला बनते ही गुरु जी से पूछता है, गुरु जी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। गुरु जी आपके आश्रम में पंगत तो बैठती होगी ना? हाँ बैठती है, भोजन कराया जाता है। कितने टाइम भोजन कराया जाता है? गुरु जी बोले, हमारे आश्रम में 5 बार पंगत बैठती है, भोजन कराया जाता है सबको। तो कहता है, गुरु जी बुरा ना मानो तो मैं 5 बार बैठ जाया करूं उसमें। गुरु जी कहने लगे, इतने भूखे तुम, इतना खाते हो? बोला, बस सब भगवान का आशीर्वाद है। गुरु जी कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम 5 टाइम बैठ जाया करो उसमें। अब तो प्रसन्न हो गया, आश्रम में रहने लगा, छोटा मोटा काम करे और 5 टाइम पेट भर के खाए। एक दिन की बात, सुबह उठा, भूख तो इसको सुबह सुबह लग जाती थी, तो क्या देखता है, ना तो आश्रम की रसोई में चूल्हा जल रहा है, ना कोई भोजन पक रहा है, सारे बर्तन उल्टे पड़े हुए हैं और इसको भूख लग रही थी। गुरु जी के पास गया, गुरु जी से कहता, क्या बात है गुरु जी, आज कुछ पकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुरु जी ने कहा, पता नहीं है आज क्या है? क्या है? आज है एकादशी और आज आश्रम में कुछ बनता नहीं है, और अब तो तुम हमारे चेले बन गए हो, भक्त बन गए हो, तो तुमको भी व्रत करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के बोला, गुरु जी हमसे एकादशी मत कराओ, अगर आपने हमसे एकादशी करा ली तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरु जी बोले, इतनी भूख लगती है तुमको? गुरु जी कहने लगे कि देखो आश्रम में तो अब कुछ बनेगा नहीं, और कहने लगा, गुरु जी बिना भोजन किए हमारा कुछ बनेगा नहीं, मैं बिना खाए रह नहीं सकता। गुरु जी कहने लगे, एक काम करो, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, रसोइये में जाओ, मैं रसोइये से कह देता हूँ, थोड़ा सा तुम आलू, राम रस, गुड़, घी, आटा अपने हिसाब से थोड़ा सा ले लो और नदी के किनारे जाके बना लो। बना तो लोगे ना? बोला, गुरु जी अब बनाना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। गया रसोई से, ध्यान से सुनना, रसोई से सामान लिया, आटा, राम रस, गुड़, घी, जो भी उसको जरूरत का सामान था, लेके चलने लगा गठरी बांध के। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी भोजन बना लेना तो ठाकुर जी को भोग पहले लगा देना, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। बोला, ठीक है गुरु जी, हम ठाकुर जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेंगे।
नदी के किनारे गया भागते भागते, जल्दबाजी में उसने भोजन टिक्कर तैयार किए। भोजन टिक्कर तैयार किए और भोजन तैयार करके जैसे ही भोजन करने के लिए हुआ तो उसको याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था कि भोग लगाना है ठाकुर जी को। तो राम जी थे आश्रम में और आज आपको मैंने राम कथा सुनाई है। तो राम जी को कैसे भोग लगा रहा है, सीधा साधा था सरल व्यक्ति, कैसे भोग लगा रहा है आइए सुनिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए, कैसे भोग लगा रहा है? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसे करके इसने भगवान को बुलाने लगा, लेकिन भगवान रामचंद्र जी नहीं आए। तब इसने क्या कहा सुनो भगवान से। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी यहाँ आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज महीना खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, हो रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। अब इसके पेट में तो चूहे कूद रहे थे। अब देखो ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं, ठाकुर जी आ नहीं रहे, तो गुस्से में इसने ऐसी बात की। क्या कहता है भगवान से? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु जो सोच रहे हो ना मंदिर में हलवा पूड़ी छानते हो, तो आज इस भूल में मत रह जाना। भूल करोगे यदि तज दोगे हमारे ये भोजन रूखे सूखे। और ये मत सोचना कि एकाद मंदिर में आज हलवा पूड़ी मिलेगा। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अब जो रामचंद्र जी भगवान ने सुना ऐसी बात भक्त ने बोली है, भगवान तो प्रसन्न हो गए और भक्त के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दे दिए। कैसे दर्शन दिए भगवान ने? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो
पितवाम भागम। श्री राम जी श्री सीता जी को लेके प्रकट हो गए और जो इस आदमी ने देखा दोनों को कि दो भगवान हमने बुलाए थे, एक भगवान और आ गए दो, तो कभी अपनी रोटियों को देखे और कभी भगवान को देखे। भगवान ने बोला क्या देखते हो दो, ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है। अब कभी भगवान को देखे कभी रोटियों को देखे। भगवान बोले क्या हुआ? बोला प्रभु अब ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करा ही दोगे। चलो कोई बात नहीं, आप दोनों इतने सुंदर दिखते हो, आप लोग तो प्रेम से भोजन पाओ। भगवान ने भोजन किया रामचंद्र जी सीता जी ने और जाने लगे तो बोला प्रभु थोड़ा समय से आ जाया करो, आप बहुत देर लगाते हो, भूख लगती है। भगवान बोले हम आ जाएंगे और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये बेचारा आश्रम में आ गया, समय बीता, पर एकादशी तो आती है बार बार। फिर समय बीता, फिर एकादशी आई, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी बोले बच्चा जाओगे? बोला गुरुजी और कोई चारा नहीं है, यहाँ मिलता नहीं है, वहाँ आपके ठाकुर जी खाने नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुजी आपने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना, हमने भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी आते हैं दो, इस बार थोड़ा सामान ज्यादा दे देना। गुरुजी ने सोचा भूखा रहा होगा, गुरुजी ने आटा, राम रस, घी, गुड़, आलू जो भी था थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा दे दिया और कहा बच्चा ठाकुर जी को भोग लगाना भूलना मत। ये फिर नदी के किनारे पहुंचा, फिर इसने भोजन लगाया और पहले तो केवल प्रभु राम आइए ऐसे कह रहा था और फिर से पुकारने लगा भगवान को। क्या कहने लगा? राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो पहले से ही तैयार बैठे थे कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे और कब मैं चलूं। और भगवान प्रकट हो गए। कौन कौन प्रकट हुए? श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और साथ में लखन लाल जी। अब जो उसने तीनों को देखा तो फिर से कभी रोटी को देखे और फिर से कभी तीनों को देखे। तो भगवान के पास जाके बोला भगवान एक बात बताओ, ये तो आपकी धर्म पत्नी है, आपने बता दिया, ये कौन है जिनको आप साथ में लेके आए हो? भगवान बोले ये हमारे भाई हैं। तो कहता आपके सगे हैं या पड़ोसी हैं? पड़ोस के किसी को लेके आए हो? भगवान मुस्कुराने लगे, सीता मैया ही मुस्कुराने लगी और लक्ष्मण जी सोचने लगे कि भगवान अच्छी जगह लेके आए, देखो कैसा स्वागत हो रहा है, हमारा पड़ोसी का भाई बता रहा है। प्रभु बुरा मत मानना, एक बात कहूं? भगवान बोले बोलो, क्या बात? तो कहने लगा भगवान ये बात बताओ, हमने आपका ठेका लिया है या आपके खानदान का खिलाने का ठेका लिया है? एक बुलाओ तो दो आ जाते हैं, दो बुलाओ तो तीन आ जाते हैं। भगवान तो मुस्कुराए जा रहे हैं और लक्ष्मण जी को मन ही मन गुस्सा आ रही है, लेकिन कहता प्रभु आप इतने सुंदर लगते हो, अब एकादशी तो थोड़ी बहुत आप फिर से कराई दोगे, आप लोग तो भोजन पाओ। प्रभु ने भोजन पाया। अब प्रभु चलने लगे तो जाते जाते कहता है प्रभु ऐसे नहीं जाने दूंगा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। भगवान बोले क्या प्रश्न है? बोलो। ये बता जाओ अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। भगवान ने जवाब नहीं दिया और अंतर ध्यान हो गए और ये बेचारा फिर आश्रम में लौट आया। आश्रम में लौट के आ गया, समय बीता, एकादशी फिर आई और एकादशी आने के साथ में गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी के बोलने से पहले कहता है गुरु जी इस बार मुझे 20 किलो आटा दो,
30 किलो आलू दो, 5 किलो ये दो, 2 किलो वो दो, बड़ी सी पोटली बनवा ली। गुरुजी सोचने लगे इतने सामान का तुम करोगे क्या? बोला गुरुजी वहां पे एक भगवान नहीं आते, वहां बहुत सारे ठाकुर जी आते हैं, इसलिए मेरा सामान बढ़ा दो। गुरुजी ने सामान तो दे दिया, लेकिन गुरुजी ने सोचने लगे कि इतना तो खाता नहीं होगा, 20-20 किलो जरूर ये बाहर जाके बेचता होगा, इसका पीछा करूंगा, पता लगाऊंगा क्या है। सामान की पोटली बनाकर चल पड़ा नदी के किनारे। नदी के किनारे चल पड़ा, गुरुजी भी पीछे पीछे चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचकर इसने चालाकी दिखाई, भोजन बनाया ही नहीं, भोजन बनाया ही नहीं, सामान रख दिया और भगवान को पुकारने लगा। कैसे? राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बैठे विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तत्क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। दिव्य राम दरबार ही प्रकट हो गया। श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमंत लाल जी, सभी लोग दिव्य दरबार प्रकट हो गया और ये चरणों में बैठ गया। प्रभु कहने लगे लाओ भोग लाओ, कराओ। भगवान से कहने लगा प्रभु इस बार हमने भोजन बनाया ही नहीं। क्यों? कहने लगा जब हमको मिलेगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा। वो रखा सामान, ये आपकी धर्मपत्नी है, ऑर्डर दो, जाएंगी बनाएंगी और खुद पाओ। भगवान मुस्कुराने लगे और सीता मैया की तरफ देख के कहा जाइए, भक्त का ऑर्डर है, भक्त की आज्ञा है, भक्त की पुकार है, अब तो भोजन बनाना ही पड़ेगा। सीता जी चल पड़ी भोजन बनाने के लिए और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते पूछ से आंजनेय चौका को और शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया तराने लगे। लेकिन भगवान ने कहा कि सीता भोजन तो बना लेगी, लेकिन भक्तराज ये बात बताओ तुमने आज भोजन क्यों नहीं बनाया, असली कारण इसका बताओ। भक्तराज क्या जवाब देता है? कहता है सुनो भगवान, सुनो प्रभु, प्रथम दिवस भोजन के हित जब मैंने आस लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सिय जब सम्मुख आई, फिर आए विनीत भाई पर भाई और निराहार ही रहूं, आज मोहे परत दिखाई। पहले तो सीता माँ आ गई, फिर भाई पे भाई आ गए और तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए। और हनुमान जी की तरफ देख के क्या कहता है? नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। इस बार तो एक बंदर को भी पकड़ के ले आए आप प्रभु, तो इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया है, जाओ और पाओ। सीता मैया चली और जैसे ही देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को पता चला कि सीता मैया रसोई में बैठी हैं, देवी देवताओं की तो भीड़ लग गई कि आज हम भी भोजन पाएंगे, आज हम भी भोजन पाएंगे। सारे ऋषि मुनि आ गए और वहाँ हजारों की भीड़ लग गई। और जो इसने देखा कि हजारों लोग आ रहे हैं तो कहने लगा मन में कि जो थोड़ा बहुत मिलना था अब ये नहीं खाने देंगे।
अब वो भी नहीं मिलेगा। बैठ गया पेड़ के नीचे और रोने लगा। रामचंद्र जी पास में आए। रामचंद्र जी प्रभु कहने लगे, भक्तराज रो क्यों रहे हो और ये आंख क्यों बंद कर रखी है? बोला, प्रभु हमको खाने को तो मिलेगा नहीं, तो हम खाते हुए किसी को देख भी नहीं सकते, इसलिए हमने अपनी आंख बंद की है। और आंख बंद करके रोए जा रहा था। इधर से पीछे से गुरुजी आ गए पीछा करते हुए कि आखिर देखें करता क्या है। गुरुजी को कुछ नजर नहीं आया। गुरुजी ने देखा कि भक्तराज बैठे बैठे पेड़ के नीचे रो रहा है। गुरुजी पास में आए, बोले, बच्चा रोते क्यों हो? जैसे ही गुरुजी को देखा, गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, गुरुजी देखो आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए, कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए। लेकिन गुरुजी को तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था। गुरुजी बोले, हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा है। दौड़ के गया रामचंद्र जी के पास में, बोला, आप गुरुजी को नजर नहीं आ रहे हो? रामचंद्र कहने लगे, हम गुरुजी को नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आओगे उनको? वो तो हमसे बड़े हैं, मंदिर के पुजारी हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, महंत जी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नजर क्यों नहीं आओगे? प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी लाख पढ़े लिखे सही, लाख पुजारी सही, लेकिन तुम जितने सरल हो तुम्हारे गुरुजी उतने सरल नहीं। दौड़ के गया गुरुजी के पास। गुरुजी, भगवान कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे, आप गुरु तो हो, लेकिन आप सरल नहीं हो, इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं। गुरुजी सरल तो नहीं बन पाए, लेकिन चेले की बात सुन के गुरुजी के नेत्रों से धारा बह निकली और गुरुजी आंसुओं से तरल हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु मुझे भी दर्शन दो। जब रो के करुण पुकार की सरल बन के, तो दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया और प्रभु रामचंद्र जी ने गुरुजी को भी दर्शन दिया। गुरुजी ने सिर्फ एक बात कही कि आज तक मैंने यही सुना था कि गुरुजी की वजह से शिष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। आज एक शिष्य की वजह से एक गुरु को भगवान का दर्शन हो गया है। किसको मिले भगवान? ना पढ़े लिखे को, ना ज्यादा ज्ञानी को, और वो तो बेचारा मूर्ख सा था लेकिन सरल था। उसको यही नहीं पता था कि ठाकुर जी सच में आते हैं या सिर्फ भोग लगाया जाता है। और हम लोग भोग लगाते हैं, हमें पता है भगवान तो आते हैं नहीं, तो हमारा विश्वास भी वैसे ही हो गया। लेकिन उसने ग्रहण नहीं किया जब तक ठाकुर जी आए नहीं। तो आपको मैंने जो कहा था कि सीता राम लक्ष्मण से मिलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको सरल बनना पड़ेगा। जिस दिन आप सरल बन जाओगे तो सरल का अर्थ क्या होता है? सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इस तरह परीक्षित जी ने सुखदेव को राम कथा श्रवण कराई और भगवान से मिलने का उपाय भी बताया। परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी आपने राम कथा तो मुझे संपूर्ण सुना दी, अब मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। 3 बज गए हैं, कुछ ही देर में अब कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 15 मिनट बाद कृष्ण भगवान हमारे बीच में होंगे, इसके बाद हम जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए अब कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। 10 मिनट में आपके लूँगा। सुखदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो राजन, अभी तक तो मैंने तुम्हें सूर्यवंश के बारे में बताया, जिसमें श्री रामचंद्र जी का प्राकट हुआ। जिसमें गोविंद का प्राकट हुआ वो चंद्रवंश था। चंद्रवंश का विस्तार कर रहे हैं, सुनो। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा। इन्हीं का नाम है ऐल, और उर्वशी से विवाह करके इनके पुत्र हुए 6, आयु, सतायु, सतायु, रय, जय और विजय।
इसी चंद्रवंश में आगे चल के एक राजा नहुस हुए, इनके भी 6 पुत्र हुए, याति, अयाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें से जो ययाति नाम के राजा हैं, उन्होंने 2 विवाह किए, देवयानी और सन्मिष्ठा से। दोनों रानियों से 5 संतानें उत्पन्न हुई, 5 पुत्र हुए, यदु, दुर्वयु, दुर्यु, आयु और पुरु। 5 पुत्र हुए। पुरु सबसे छोटे वाले थे। तो ययाति नाम के जो राजा थे, ययाति ने एक बार 5 बेटों से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं चाहता हूं तुम में से कोई एक बेटा अपनी जवानी मुझे प्रदान कर दे। किसी ने अपनी जवानी नहीं दी। सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को भेंट कर दी। पिता ने प्रसन्न होकर सबसे छोटे बेटे को महाराज बना दिया और इसी से पुरुवंश आगे चला। पुरुवंश में एक राजा रंती देव हुए, बड़े दानी राजा थे। उन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व प्रजा पर लुटा दिया। इसी पवित्र वंश में राजा दुष्यंत हुए और शकुंतला के द्वारा परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया, जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और राजा परीक्षित, इसी भरत वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, इसी वंश से तुम भरतवंशी कहलाए जाते हो। ये तो रही पुरुवंश की बात, जिसमें तुम पूर्व पैदा हुए। अब सुनो यदुवंश की बात, जिस कुल में गोविंद का प्राकट हुआ। यदुवंश में महाराज अजमेर हुए, महाराज देवमूड हुए, सूरसेन हुए, वासुदेव हुए। वासुदेव की पत्नी का नाम था देवकी, जिन्होंने 8 पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्री को। 8वें पुत्र थे कृष्ण कन्हैया और पुत्री जो थी वो थी तुम्हारी दादी मैया। परीक्षित, पुत्री थी वो थी सुभद्रा, जिससे हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु के हो तुम। कृष्ण का जन्म हुआ, सबका वध किया, पूतना का वध किया, अपने मामा का वध किया, सभी राक्षसों को मारकर पांडवों को जिताकर भगवान वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए।